जब हम लोग आराम से सो रहे होते हैं तो भारत की सीमाओं पर न जाने कितने सिपाही देश की रक्षा में अपनी जान की बाजी लगा रहे होते हैं। इसी तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी है, जिसके खुफिया एजेंट देश की हिफाजत के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर हम सभी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये संस्था कैसे अस्तित्व में आई? कैसे सिर्फ 2 अफसरों से इस संस्था को शुरू कर दिया गया और कैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो बिना खबरों में आए चुपचाप ऑपरेशंस को अंजाम देती चली आ रही है। जब 2 अंग्रेज अफसरों से बन गई खुफिया कंपनी। 3 अगस्त 1886 को रिचर्ड एस्टन क्रॉस भारत के 8वें सचिव बनाए जाते हैं। पद ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर क्रॉस ने भारत के वायसराय हैमिल्टन टेम्पल ब्लैकवुड को 25 मार्च 1887 को एक चिट्ठी सीक्रेट डिस्पैच संख्या 11 लिखी। इसमें उन्होंने भारत में गोपनीय और राजनीतिक खुफिया सूचना इकट्ठा करने के लिए एक सिस्टम बनाने की बात रखी। 15 नवंबर 1887 को डफरिन ने क्रॉस को जवाब देते हुए लिखा कि उन्होंने स्थानीय निवासियों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक योजना तैयार की है। डफरिन ने 2 अफसरों कर्नल हेंडरसन और डीई मैकक्रकेन की रिपोर्ट कॉपी भी साथ भेजी थी। उस वक्त जानबूझकर एक बड़ी ब्रिटिश जासूसी सेना का गठन नहीं किया गया। इसके उलट इन 2 अफसरों की मदद से भारत में स्थानीय सरकारों से जानकारी इकट्ठा करने की योजना बनाई गई। इस तरह इंफॉर्मेशन और डाटा को हासिल करने के लिए कम से कम आदमियों को रखने की बात सोची गई। अगर गौर करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आज तक इसी मॉडल के साथ ग्राउंड पर ऑपरेट करती है। एक चिट्ठी से इंटेलिजेंस ब्यूरो बनने तक की कहानी। भारत में सबसे पहले 1885 में इंटेलिजेंस एक्टिविटीज को लेकर पहल की गई थी। तब मेजर जनरल चार्ल्स मैकग्रेगर को शिमला में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के खुफिया विभाग की कमान सौंपी गई। 19वीं सदी के अंत में इस बात का डर था कि कहीं रूस उत्तर पश्चिम की ओर से ब्रिटिश भारत पर हमला न कर दे, इसलिए अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों की तैनाती पर निगरानी रखने के लिए ये पहल की गई थी। 1909 में जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन पनपने लगा तो इन्हें रोकने के लिए अंग्रेजों ने इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस यानी कि भारतीय राजनीतिक खुफिया कार्यालय की स्थापना की, जिसका बाद में नाम बदलकर इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यानी कि आईपीआई रख दिया गया। आईपीआई को संयुक्त रूप से भारतीय कार्यालय और भारत सरकार द्वारा चलाया जाता था। हर ऑपरेशन की रिपोर्ट भारतीय कार्यालय, न्यायिक विभाग सचिव और भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक को संयुक्त रूप से भेजी जाती थी। उस दौरान यह संस्था MI5 और स्कॉटलैंड यार्ड यानी कि लंदन पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशंस को अंजाम देती थी। सन 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, भारत आजाद होता है, तब आईपीआई का पुनर्गठन कर इसका नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो रख दिया गया, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय को डायरेक्ट रिपोर्ट करती आ रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्या काम है? इंटेलिजेंस ब्यूरो देश में आतंकवाद और उग्रवाद की समस्याओं से निपटने के लिए संदिग्ध लोगों पर नजर रखती है। ये एजेंसी देश विरोधी तत्वों की जांच पड़ताल, जासूसी करके आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आईबी के सदस्यों को रूस की केजीबी ट्रेनिंग देती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत के काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए कितनी अहम है, इसका महत्व केंद्रीय गृह मंत्री के संबोधन से समझा जा सकता है। 32वें इंटेलिजेंस ब्यूरो शताब्दी एंडोवमेंट लेक्चर में होम मिनिस्टर अमित शाह ने आईबी को राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र का मस्तिष्क बताया था। उन्होंने कहा कि आईबी ने हमेशा से आतंकवाद और नक्सलवाद के लिए जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने में मदद की है। TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप राणा की रिपोर्ट। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।